नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा विभाग के प्राथमिक शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण के लिए जाते स्वयंसेवक बंधुओं को शुभ मंगल यात्रा के लिए टीका और गिरिराज जी का पटका पहनाकर शुभ मंगल कामनाएं दी। प्राथमिक शिक्षा वर्ग वृंदावन में केशव धाम में 8 से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ता में गोवर्धन खंड के खंड प्रचारक जगदीश, खंड कार्यवाहक भानु, गोवर्धन नगर के नगर कार्यवाहक बांके, जिला सह शारीरिक मुख्य रामेश्वर दयाल सह जिला कुटुंब प्रबोधन समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। तो वही इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय के साथ तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे के नारों के साथ कार्यक्रम का अंत किया गया। अपने मथुरा विभाग का प्राथमिक शिक्षा वर्ग है। अपने इस गोवर्धन खंड से सभी स्वयंसेवक अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के लिए अपना प्रशिक्षण करने के लिए सभी स्वयंसेवक अपने मनोयोग से जा रहे हैं और ऐसी आशा है कि सभी वहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके आएंगे अपने राष्ट्र के बारे में, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में। बहुत सारे अपने विषय हैं और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखाई जाती हैं संगठन के बारे की, वह अंदरूनी भी होती हैं। वही घटना अलीगढ़ के गांधी थाना पार्क क्षेत्र के भूरा किशनगढ़ी की है, जहां दबंगों ने दोस्तों से बात कर रहे एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों को आता देख दबंग मौके से फरार हो गए। उसके बाद तत्काल घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। ये राजू उर्फ रंजीत, ये बूढ़ा किशनगढ़ी थाना गांधी पार्क के निवासी हैं। इनको शाम में गोली लगने की सूचना थी। अभी इनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य है। इस पर तहरीर मिलने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद में आज कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के वाद पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट के सामने जहां मंदिरवादी पक्ष महेंद्र प्रताप ने ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने की मांग रखी, तो वही ईदगाह की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहले तो कोर्ट इस मामले में 7/11 वर्षीय एक्ट का सुनवाई करके निर्णय ले कि ये वाद आखिर कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि ये वाद दायर किया है तो वही जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और यही नहीं, सदस्य भी नहीं है यहाँ के, और ये मुकदमा व्यर्थ है और सिर्फ केस को अटकाने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से काशी में ये किया गया है, जैसे वहां पर शिवलिंग निकाला, उसी तरह से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह जरूर मिलेंगे, जिसकी एक किताब के अंदर दर्ज है, जिसे भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया है। देखिए, एक ऐसा मामला था कि जहां इन्होंने मई में एक एप्लीकेशन लगाई थी और न्यायालय ने उसमें 1 जुलाई निश्चित कर दी थी। वो ऑर्डर को इन्होंने फाइनल ऑर्डर नहीं किया था, ना उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया था और ये उसके लिए रिवीजन में आ गए। हमारा पहले 7 रूल 11 CPC के तहत एक प्रार्थना पत्र लंबित था वहाँ पे, और न्यायालय ने उसमें ये कहा कि 25 जुलाई 2022 से डे टू डे उस पर हियरिंग चलेगी, सुनवाई चलेगी और कोई पक्ष इस पर एडजॉर्नमेंट नहीं देगा। इन्होंने पहले दिन एडजॉर्नमेंट दिया, 250 रुपये इन पर जुर्माना भी हुआ। ये 7 रूल 11 CPC की बहस से बचने के लिए, क्योंकि पहले ये तय हो जाए कि मुकदमे मेंटेनेबल हैं या नहीं। हमारा बार बार न्यायालय से कहना था कि आखिर ये किस अधिकार से आए हैं, ना तो ये उस लैंड के ओनर हैं, ना ये ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना ये सेवा संस्थान के सदस्य हैं। आखिर इनको क्या अधिकार है मुकदमे कायम करने का। अलीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगों को लेकर मांग पूरा नहीं किया गया था, जहां मुख्य अभियंता की हाथ पर हाथ धड़े बैठे नजर आ रहे हैं। कई वर्षों से कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा अल्टीमेटम देते हुए एक मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले के लोक निर्माण विभाग का है, जहां आला अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यही कारण है कि अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज भी दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों के द्वारा मुख्य अभियंता को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है और साथ ही मांग पूरी न होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ये मांगें जो चल रही हैं हमारी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। कोई विभिन्न तरह की मांगें हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला पॉइंट उसमें था कि जो 5% क्लरिकल से जो JEE के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए जो प्रमोशन होने थे, वो 3 साल से अभी तक नहीं हुए।
उसके अलावा हमारी जो है ज्येष्ठा सूची जो सीनियरिटी लिस्ट है वो हमारी जारी होनी थी, 2019 में जारी हुई थी, उसके बाद अभी तक वो जारी नहीं हुई है। तो बार बार हमने कई बार जो है बीच में भी हड़ताल करी थी, लेकिन आश्वासन देने के बाद हमने अपनी स्थगित की हड़ताल और वापस ली कि आपके काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी पिछली बार भी करी थी हमने, उसमें कार्यभार जारी हुआ था, लेकिन मसला ये बन गया है कि इस वक्त जो है सिर्फ कर्मचारी समस्याओं को लेकर के प्रमुख अभियंता की ना तो चीफ यानी मुख्य अभियंता सुनते हैं, ना अधीक्षण अभियंता सुनते हैं और ना उनकी जो है अधिशासी अभियंता सुनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के आयोजक तत्वों ने प्रतिमा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी है। जहां लोधा थाना क्षेत्र के गांव केशवपुर जोफरी में बृहस्पतिवार को एक घटना घटित हुई। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की सूचना पर लोधा, रोरावर सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। जो अलीगढ़ लोधा थाना क्षेत्र के गांव केशवपुर जोफरी में अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी है। किसानों द्वारा चीनी मिल में घटतौली 3 दिन से पर्ची स्वतः निरस्त बिना किसी नोटिस के 2 क्विंटल प्रति ट्रॉली गन्ने की कटौती की गई। धुलाई का भाड़ा न मिलने की शिकायत पर किसान यार्ड में पानी और अलाव की समस्या पर तत्काल सुल्तानपुर विधायक और अपने पिता विनोद सिंह की वार्ता की है। जो पिता के जरिए मौके पर किसानों का निस्तारण भी कराया गया। समस्या निस्तारण होने के बाद किसानों के चेहरे खिले। किसानों ने पुलकित का आभार जताया। बुधवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान अचानक युवा भाजपा नेता चीनी मिल के किसान यार्ड पहुंच गए। इस दौरान स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री के समाज सेवी पुत्र पुलकित को देखकर सैकड़ों किसानों का दर्द छलक उठा। किसानों ने चीनी मिल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। और तो वहीं किसानों ने बताया कि चीनी मिल में किसानों को मिलने वाली पर्ची 3 दिन में स्वतः निरस्त हो जा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।